हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के चैप्टर 3 टी फ्रॉम आसाम यानी टी फ्रॉम असम रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता यानी अरूप कुमार दत्ता के द्वारा ये लिखा गया चैप्टर टी फ्रॉम असम। और अरूप कुमार दत्ता गुवाहाटी असम के एक भारतीय लेखक हैं और पत्रकार भी हैं। उन्होंने वयस्कों के लिए 16 किताबें लिखी और युवाओं के लिए 17 साहसिक उपन्यास लिखे यानी एडवेंचर्स नॉवेल्स लिखे। और 2014 में उन्हें एसोसिएशन ऑफ राइटर्स एंड इलस्ट्रेटर्स फॉर चाइल्ड के लिए नई दिल्ली इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ बुक्स फॉर यंग पीपल के इंडियन चैप्टर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया था। और उन्होंने 1979 में शंकर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के अवसर पर प्रदान किया जाता है यानी बाल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। तो और उन्हें 2018 में भारत सरकार द्वारा नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। और ये जो चैप्टर है ये पाठ दो दोस्तों प्रांजल और राजवीर के बारे में है, जो गर्मी की छुट्टियों के लिए प्रांजल के घर यानी गृहनगर असम की यात्रा कर रहे हैं। और असम को चाय के देश के रूप में जाना जाता है, ये सभी जानते हैं। और यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा बागान है, चाय के सबसे ज़्यादा बागान है। और अपनी यात्रा के दौरान वे चाय की खोज के लिए जानी जाने वाली विभिन्न कहानियों के बारे में चर्चा करते हैं। और कहानी हमें पेय पदार्थ के रूप में चाय की लोकप्रियता के बारे में बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। यह है आपका टी फ्रॉम असम, अरूप कुमार दत्ता। प्रांजल, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. प्रांजल असम का एक नवयुवक दिल्ली के एक स्कूल में राजवीर का सहपाठी है। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम। और प्रांजल के पिता ऊपरी असम के चाय के बाग के मैनेजर हैं। और प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन। और प्रांजल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टियों यानी समर वैकेशन गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर पर आमंत्रित किया है। चाय गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। और गरम चाय, एक चाय वाला जो वेंडर है यानी जो फेरी लगाने वाला है, ऊंची आवाज में चिल्लाया। He came up to their window and asked, चाय साहब। और वह उसकी खिड़की तक आया और उसने पूछा, चाय साहब। Give us 2 cups, प्रांजल said। प्रांजल ने कहा कि हमें 2 कप दे दो।
दे शिफ्ट, शिफ्ट मीन चुस्कियां लेना, द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उन्होंने गर्म चाय की चुस्कियां ली। ऑलमोस्ट एवरीवन इन दियर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, और उनके डिब्बे में प्रत्येक व्यक्ति चाय पी रहा था। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट की ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। यानी राजवीर ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। वेव exclaimed Pranjal, tea really is very popular। और राजवीर ने यानी प्रांजल ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि चाय वास्तव में ही बहुत लोकप्रिय है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी, यानी स्टेशन से बाहर निकली। प्रांजल वरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रांजल ने फिर से जासूसी पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिया। राजवीर टू वाज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, और राजवीर ने भी जासूसी कहानियां पढ़ने का, यानी राजवीर भी जासूसी कहानियां पढ़ने का शौकीन था। बट परंतु एट द मोमेंट ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, परंतु इसी क्षण वह बाहर का दृश्य, यानी सुंदर दृश्य देखना चाहता था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, और सभी जगह हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने उतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। देन तभी द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव अवे टू टी बसेस, और तब हरे धान के खेतों की जगह चाय की झाड़ियों ने ले ली थी। बुशेस, बुशेस मीन झाड़ियां, तो हरे धान के खेतों की जगह चाय की झाड़ियों ने ले ली थी। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, यह एक भव्य दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see, और गहरे जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियां फैली हुई थीं, जहां तक उसकी आंखें देख सकती थीं। ड्वार्फिंग द टिनी टी plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, bushly moved doll-like fingers, और छोटे चाय के पौधे, यानी छोटे चाय के पौधों को बौने ठहराते लंबे छायादार पेड़ थे, और चाय की झाड़ियों की सीधी पंक्तियों के बीच में व्यस्तता से घूमती हुई गुड़ियों जैसी आकृतियां दिखाई देती थीं। इन द डिस्टेंस वाज
An ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. दूर एक भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसमें चिमनियों से धुआं बाहर निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, हे एक चाय बागान। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, और राजवीर उत्तेजना से चिल्लाया। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, don't share राजवीर एक्साइटमेंट। और प्रांजल, जो एक बागान में जन्मा और पला हुआ था, उसने राजवीर की उत्तेजना में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उसे पहले ही पता था। ओह, अरे, दिस इज टी कंट्री नाउ। उसने कहा, अरे, यह चाय का देश है अब यह चाय का देश है। ही सेड, उसने कहा, असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। असम में संसार के सबसे अधिक बागानों की सघनता है। विल यू सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। आपको यहाँ इतने अधिक बागानों की सघनता दिखाई देगी जितने अधिक आपको उम्र भर दिखाई देंगे, यानी जितने अधिक आपको उम्र भर तक दिखाई देंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। मैं चाय के बारे में इतना पढ़ता रहा हूं जितना मैं पढ़ सकता था, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा, नो, नहीं, वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी, बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। राजवीर ने कहा, वास्तव में कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की थी, परंतु इसके बारे में अनेकों कहानियां हैं। लीजेंड्स मीन्स कहानियां, मैनी लीजेंड्स, अनेकों कहानियां हैं। व्हाट लीजेंड्स? उसने कहा, कौन सी कहानियां? वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर who always boiled water before drinking it। और उसने कहा कि एक है चीन के सम्राट के बारे में जो हमेशा पानी पीने से पहले पानी को उबालता था। वन डे, एक दिन, ए फ्यू लीव्स ऑफ द twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor। और एक दिन बर्तन के नीचे जलती हुई टहनियों के कुछ पत्ते उबलते हुए पानी में गिर गए। इट इज सैड दे वर द टी लीव्स, जिसने पानी को स्वादिष्ट बना दिया, जिसने पानी को स्वादिष्ट बना दिया। और यह भी कहा जाता है कि चाय के पत्ते थे, और यह भी कहा जाता है कि ये चाय के पत्ते थे। टेल मी अनदर। स्कॉप प्रांजल ने उपवास किया कि मुझे दूसरी भी सुनाओ। उसने कहा कि मुझे दूसरी भी कहानी सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू,
हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बोधिधर्मा, एन एशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। बोधिधर्मा, जो एक प्राचीन बुद्ध महात्मा था, ने कट ऑफ हिज eyelids because he felt sleepy during meditation। और उसने कहा कि बोधिधर्मा, जो एक प्राचीन बौद्ध महात्मा था, उसने अपनी आंखों की पलकें काट दी थी, क्योंकि वह ध्यान के समय नींद महसूस करने लगे थे। 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड्स, यानी 10 चाय के पौधे उनकी पलकों पर उगाए थे। द लीव्स ऑफ these plants, when put in hot water and drunk, vanished sleep। और इन पौधों के पत्तों को पानी में उबालकर पिया गया था और उससे नींद गायब हो गई थी। यानी पौधे के पत्तों को, यानी इन पौधों के पत्तों की पानी में उबालकर, यानी इन पत्तों को पानी में उबालकर पिया गया था, जिससे नींद गायब हो गई थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। और चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी। राजवीर एडेड, और राजवीर ने आगे और बताया कि, और आगे कहा कि as far back as 2700 BC, in fact words such as tea, chai and chai are from Chinese। और राजवीर ने आगे कहा कि 2700 ईसा पूर्व वास्तव में टी शब्द चीनी भाषा के चाय और चीनी शब्द से निकला हुआ है। टी came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। और यूरोप में चाय केवल 16वीं शताब्दी में आई थी और इसको एक पेय की अपेक्षा दवा के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता था। The train clattered into Mariani जंक्शन। और जो, यानी रेलगाड़ी, क्लैटर्ड मीन्स होता है लड़खड़ाते हुए, तो रेलगाड़ी लड़खड़ाते हुए मरियानी जंक्शन पहुंची, यानी धीरे धीरे। द बॉयज कलेक्टेड दियर लगेज एंड pushed their way to the crowded प्लेटफॉर्म। और लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर अपना रास्ता बनाया। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। Soon, शीघ्र ही, they were driving towards देखियाबरी, the tea garden managed by प्रांजल्स फादर। और शीघ्र ही वे देखियाबाड़ी की तरफ यात्रा कर रहे थे, जहां प्रांजल के पिता का चाय का बागान था। An hour later,
द कार veered sharply off द मेन रोड। और 1 घंटे बाद कार मेन रोड पर से मुड़ी। दे क्रॉस्ड द कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखियाबारी टी एस्टेट। और उन्होंने मवेशियों के पुल को पार किया और देखियाबाड़ी चाय बागान में पहुंच गए। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes। पथरीले रोड के दोनों ओर चाय के पौधों से भरे कई एकड़ खेत थे। All neatly pruned to the same height। और सभी पौधों की ऊंचाई एक जैसी काट छांट यानी सभी पौधों की ऊंचाई एक जैसी काट छांट कर की गई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बंबू बास्केट्स ऑन दियर बैक्स। और चाय चुनने वाली औरतों के समूह अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां लिए हुए वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वीयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और प्लास्टिक का लबादा पहने हुए नए फूटे हुए पत्तों को चुन रही थीं। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। और प्रांजल के पिता ने गाड़ी की गति धीमी की ताकि एक ट्रैक्टर गुजर सके, निकल सके, पास हो सके, जो ट्रेलर भरकर चाय के पत्ते ले जा रहा था। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट। यह दूसरा कोपलों के फूटने का समय है। मिस्टर बरुआ, समय है ना मिस्टर बरुआ। राजवीर आस्ट, राजवीर ने पूछा। इट लास्ट्स फ्रॉम मे टू जुलाई एंड ईल्ड्स द बेस्ट टी। राजवीर ने पूछा, यह मई से जुलाई तक समाप्त होता है एंड और सबसे अच्छी चाय की फसल प्रदान करता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सैड इन सरप्राइज। और ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि तुमने आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था। प्रांजल के पिता ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। यस, हाँ मिस्टर बरुआ, हाँ श्रीमान बरुआ। राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने स्वीकार किया। बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ रहते हुए कहीं ज़्यादा सीख जाऊंगा। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हिंदी समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQs के साथ। थैंक यू सो मच।